अच्छा, आजकल बच्चों को पढ़ाया जाता है, हम लोगों को पढ़ाया गया कि पहले हम लोग बंदर थे और बंदर से धीरे 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 इंसान बने। आप लोगों को यह बात सच लगती है? यदि हम लोग पहले बंदर थे और बंदर से इंसान बन गए तो अभी जो बंदर हैं इनमें से कुछ थोड़े बहुत बंदर भी इंसान बन जाते? नहीं बन सकते थे? ये बात हमारी तो समझ में नहीं आती कि हमारे पूर्वज बंदर थे। हमें तो ये लगता है हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे साहब। हम जो ऋषियों की संतान है, बंदरों की संतान नहीं है? अरे महाराज, मनु से जो है स्त्री पुरुष मनु शत्रुपा हुए, उनसे मानवीय सृष्टि हुई। लेकिन कैसा हमारे ऊपर ये थोपा गया है ज्ञान, क्या शिक्षा नीति बनाई गई और क्या पढ़ाया जा रहा है हमारे बच्चों को। पूरी संस्कृति का ही सत्यानाश कर दिया जाए। अच्छा देखो, शिक्षा के 4 अंग होना चाहिए। मूल रूप से हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं पंकज जी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो शिक्षा जो हो, पहले धर्म की शिक्षा हो, फिर अर्थ कैसे कमाया जाए उसकी शिक्षा दी जाए बच्चों को, फिर संसार की कामनाओं की पूर्ति कैसे हो वो शिक्षा भी हो, और फिर मोक्ष की शिक्षा दी जाए। ये 4 पुरुषार्थ जो हैं, इन चारों की शिक्षा हमारे विद्यालयों में देनी जानी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, धर्म और मोक्ष की शिक्षा देना बंद। बोले धर्म की शिक्षा नहीं देंगे सांप्रदायिकता फैल जाएगी, तो बोले केवल अर्थ और काम 2 प्रकार की शिक्षा रह गई। होना चाहिए 4, क्योंकि मूल है धर्म और बाद में क्या है, मोक्ष। तो धर्म और मोक्ष को हटा दिया, केवल अर्थ और काम। लेकिन अर्थ पिशाची होकर के केवल अर्थ के पीछे भागते रहने से, कामनाओं के पीछे भागते रहने से कभी किसी को शांति तो नहीं मिलेगी। शांति प्राप्ति करने के लिए पहले धर्म की शिक्षा उसके जीवन में होना चाहिए। यदि धर्म की शिक्षा हमारे बच्चों में हो तो उनका जीवन सदाचार संपन्न हो। आज कितना व्यभिचार बढ़ रहा है, कितना समाज में दूषितपन फैल रहा है, फूहड़पन बढ़ रहा है, नशे की लत लग रही है, व्यसनों में फंस रहे हैं। कारण धर्म की शिक्षा का अभाव। उन्हें धर्म का पाठ नहीं पढ़ाया गया। यदि धर्म की शिक्षा दी जाए तो उनको लगे कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा करेंगे पाप लगेगा, अधर्म होगा, ये सही नहीं है। धर्म अधर्म की चर्चा बंद। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भैया गुरुकुलों की परंपरा लौटनी चाहिए। और जब तक गुरुकुलों की व्यवस्था हो अच्छी बात है, अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएं, लेकिन अपने घरों में भी अपने बच्चों को थोड़ा रामायण, थोड़ा भागवत, थोड़ा गीता पढ़ाएं। आपने महंगे महंगे मोबाइल खरीद के दे दिए और चीजें दे दी, दीजिए, लेकिन भैया अपने बच्चों को कभी रामायण भी दीजिए हाथ में, कभी गीता भी दीजिए पढ़ने को। और बच्चे तो देखते हैं वही करते हैं। हम बच्चों से कहें गीता जी पढ़ो और हम रील देखें, बच्चे पढ़ेंगे गीता जी? है? अरे हम भी करें, बच्चों को भी लगाएं। और बच्चों को धर्म का जब ज्ञान होगा, धर्म का बोध होगा, तो उनका जीवन जो है संतुलित होगा, सम्यक विकास होगा। देखो, जीवन में संतुलन होना बहुत आवश्यक है। जीवन से अतियों को हटाना ये धर्म सिखाएगा। नामदेव जी महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे, और महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे, उन्होंने जब महात्मा बुद्ध के प्रवचन सुने तो उनको वैराग्य जाग गया। उन्होंने बहुत कठिन नियम ले लिए, भोजन ही त्याग दिया, कुछ खाते पीते नहीं, बस वो पूरे समय ध्यान में भजन में लगे रहते। तो लोगों ने शिकायत की, ये कुछ खाते पीते नहीं है, कितने दिन जीवन चलेगा। महात्मा बुद्ध ने समझाया, लेकिन वो बात माने नहीं। बोले नहीं, मेरे अंदर वैराग्य आ गया। बोले वैराग्य आ गया, भोगों से वैराग्य करो, पर शरीर को तो चलाना पड़ेगा, भजन किससे करोगे? अरे भजन के लिए भी तो शरीर चाहिए, सेवा के लिए शरीर चाहिए। वो व्यक्ति समझा नहीं। वो सितार बहुत बढ़िया बजाता था, और बुद्ध ने कहा कि काम करो, मुझे सितार बजाकर सुनाओ।
कोई भजन सुनाओ, कुछ राग सुनाओ। वो सितार बजाने के लिए उसने उठाया तो उसके तारों को ठीक करने लगा। सितार बजाने से पहले उसके तारों को स्वर में लाना होता है। तो तारों को ठीक करने लगा, उनको स्वर में लाने के लिए कसने लगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, अरे क्यों कस रहे हो, ठीक तो है, ऐसे ही रहने दो। बोले नहीं, यदि कसेंगे नहीं तो इसमें स्वर नहीं आएगा। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर बढ़िया से कस दो, खूब ज्यादा अच्छे से कस दो, बढ़िया स्वर आ जाएगा। वो बोला नहीं, ज्यादा कस देंगे तब भी स्वर नहीं आएगा। अच्छा, तो बोले एक संतुलन बनाना पड़ता है, देखना पड़ता है स्वर कहां आ रहा है। ज्यादा कसेंगे तो अभी स्वर नहीं आएगा, और ढीला छोड़ देंगे तब भी स्वर पैदा नहीं होगा। स्वर कब पैदा होगा, जब एक संतुलन आ जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। इस जीवन को ज्यादा ढीला छोड़ दोगे तो रोगों से घिर जाओगे, और ज्यादा कस दोगे तो भी शरीर नष्ट हो जाएगा। एक जीवन में संतुलन आ जाए तो स्वर पैदा हो जाएगा। जीवन में संतुलन की आवश्यकता है। ज्यादा कस दोगे तो भी बात नहीं बनेगी, ढीला छोड़ देगे तब भी नहीं। यदि जीवन में स्वर चाहते हो तो संतुलन बनाइए। जीवन में संतुलन आ गया तो जीवन सुरीला हो जाएगा, जीवन रसीला हो जाएगा। हम लोग ऋषि मुनियों की संतान हैं। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हुए और ऋषियों की दिव्य उस परंपरा में हम हुए। इसीलिए हम सबके गोत्र किसी ना किसी ऋषि पे हैं कि बंदरों पे हैं। किस पे है गोत्र हमारे? किसी का भरद्वाज गोत्र है, किसी का अत्रि है, पराशर है। तो ऋषियों के नाम पर गोत्र है कि नहीं? गर्ग है, गौतम है, आदि आदि। क्योंकि हम लोग ऋषियों की संतान है, इसलिए ऋषियों के नाम पे हमारे गोत्र हैं। पर जाने क्या शिक्षा पद्धति आई, बोले हम बंदरों की संतान है। महाराज मनु हुए, मनु महाराज से शत्रुपा जी हुई, और मनु और शत्रुपा के द्वारा आगे सृष्टि भई।